आज एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से करोड़ों राम भक्तों को दुखी किया है। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने गर्भवती माँ सीता को सच में वनवास दिया था? इसका उत्तर है नहीं। और ये उत्तर कोई हमारी मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि स्वयं आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की रामायण देती है। वाल्मीकि रामायण में कुल 7 कांड है। पहले 6 कांड मुख्य है, पर 7वां कांड यानी कि उत्तर कांड इसके बारे में बड़ा रहस्य है। युद्ध कांड का 188वां स्रोत पढ़िए, वहाँ स्पष्ट लिखा है, रावण वध के बाद राम राजा बने और माँ सीता के साथ उन्होंने हजारों वर्ष राज किया। सुग्रीव, विभीषण सब अपने अपने राज्य लौट गए, सब सुखी हुए। इस स्रोत के अंत में फलश्रुति शुरू हो जाती है और वाल्मीकि स्वयं कहते हैं, इदम कृष्णम रामायणम, यानी ये पूरी रामायण समाप्त हुई। फिर उत्तरकांड अचानक कहाँ से आया? बड़े बड़े विद्वान और संत जैसे स्वामी करपात्री जी, संत तुलसीदास जी तक मानते हैं कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया। कई प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में उत्तरकांड है ही नहीं, और जहाँ है वहाँ भी शैली, भाषा और भाव अलग है। युद्ध कांड में ही अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर कहते हैं, हे प्रभु, माता सीता पूर्णतः निष्कलंक है। राम जी कहते हैं, मैंने कभी सीता पर संदेह नहीं किया। ये परीक्षा लोक मर्यादा के लिए थी। जैसे कोई अपनी कीर्ति नहीं छोड़ता, मैं भी जीवन भर सीता का त्याग नहीं करूंगा। जो भगवान अग्नि के सामने इतना बड़ा वचन दिए, वो कैसे धोबी की बात पर अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में भेज देंगे? असंभव। राम सीता का रिश्ता विश्वास, प्रेम और मर्यादा का पर्याय है, उससे कलंकित नहीं हो सकता। उत्तरकांड में जो वनवास और धोबी प्रसंग है, वो बाद की रचनाएं हैं जो कुछ लोगों ने रामचरित्र को कमजोर करने के लिए जोड़ी। किताबें जलाना अपराध है, पर उनमें झूठ घसेड़ना उससे बड़ा अपराध है। सच्ची वाल्मीकि रामायण कहती है, राम जी और माँ सीता ने 7 हजारों साल राज किया और अंत में दोनों जल समाधि लेकर साकेत धाम चले गए। इसलिए हे राम भक्तों, अब से जब कोई कहे कि राम ने माँ सीता को त्याग दिया था, तो मुस्कुराना और कहना, नहीं, वो झूठ है। मेरे राम ने कभी माँ सीता को त्याग नहीं किया। राम सीता का प्रेम अमर है। दोस्तों, आज से ये बात हर घर तक पहुँचाओ। राम सीता के सच्चे स्वरूप को बचाओ और कमेंट में गर्व से लिख दो, जय जय सिया राम।